पिछले 1-2 हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट 1-2 हफ्ते में जो मेरा एक्सपीरियंस था, फॉर व्हाटएवर रीज़न ड्यू टू वन मेडिकल इमरजेंसी एट होम, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है मुझे मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप ना कोई भी चीज़ को ना ऐसा ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते। कोई भी चीज़, चाहे वो तुम्हारी गाड़ी हो, तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारी इवन हेल्थ, सबसे मेन तो हेल्थ। तो लास्ट 1-2 हफ्ते में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मेडिकल इमरजेंसी है, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, ये वो सब चीज़ें। एक्चुअली में मेरे घर पे जैसे है कि मेरे पापा की अगर मैं बात करूँ तो कैजुअली पता चल गया, तो लकीली सब कुछ ठीक था। कैजुअली पता चल गया कि भाई उनके हार्ट में जो है वो वॉल का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो पता चल गया, सर्जरी हो गई, सब ठीक है, बट सब ठीक है। बट जब मैं हॉस्पिटल में गया, जब 2 डेढ़ 2 हफ्ता मैंने जो हॉस्पिटल में बिताया, तो उसमें से जब मेरे बाकी के केसेस जो नोटिस किए, जैसे किसी की एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, बायपास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब एक चीज़ तो मैं कन्फर्म बोल सकता हूँ, आज तुम अगर सही-सही फ़ील कर रहे हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो, तुमको सब हेल्दी लग रहा है, तुमको कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो ना ये मान के मत चलो कि तुम्हारा सब कुछ अंदर से ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम रेगुलर बेसिस तो कुछ टेस्ट करते नहीं है, ना ब्लड टेस्ट हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो देखो क्या है कि कुछ-कुछ चीज़ें ना कुछ टाइम के बाद ही पता चलती है। जैसे कोई किसी पेशेंट का मैंने बहुत सारे जो है स्टोरीज़ देखी, अभी जितने पेशेंट आए सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ थी। तो जब मैंने किसी-किसी को पूछा, तो बोल रहे थे कुछ नहीं, बस कैजुअली चल रहे थे, तो एकदम से बैठ गए। बैठ गए तो डॉक्टर के पास लेके आए तो पता चला कि ब्लॉकेज है। फिर एंजियोग्राफी करी, ये करी, वो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं ये चीज़ बोलता हूँ, मतलब ये जो जितना भी एक्सपीरियंस मैंने किया अभी तक, उसमें से एक चीज़ तो कन्फर्म है, कोई भी चीज़ को ग्रांटली लेके मत चलो। कोई भी चीज़, तुम्हारी गाड़ी, घोड़ी, पैसा, जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल लाइफ, मटेरियल चीज़ें या फिर तुम्हारी हेल्थ, किसी को भी हम परमानेंट ग्रांटली लेके नहीं चल सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मतलब मेरे को ये चीज़ थोड़ी-सी, मतलब मैं तो हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और बहुत टाइम से मुझे ये सब चीज़ें पता थी कि भाई हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे तुम 40, 45, 50 क्रॉस करते हो, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ होना चालू होते हैं। तो अभी भी मैं बोलता हूँ भाई, जिम जाओ, वर्कआउट करो। क्यों ज़रूरी है ये तुमको आज पता नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुमको मसल बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, तुम्हारा मसल दिखना चाहिए, शर्ट में ये दिखना चाहिए, टी-शर्ट में वो दिखना, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप जिम जाओ, कुछ भी करो, कार्डियो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। बट जिम जाना क्यों ज़रूरी है, ये 2 हफ्ते में मैंने पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मुझे भी कम से कम 5-6 साल हो गए जो वो जिम जाए, वर्कआउट करे। तो मैं ये चीज़ को समझ सकता हूँ, और इतना इंसिडेंट होने के बाद तो फिर तो अभी तो डेफ़िनेटली मैं एक ही बोलूँगा कि भाई जिम जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हमें मसल्स ही बिल्ड करनी है, ज़रूरी नहीं है हमें कि एकदम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, स्प्रिंट रेसर बनना है, ये करना। हाँ, तुम्हारी जो फिज़िकल एक्टिविटी, अगर तुम डेस्क जॉब करते हो या कोई भी काम अगर करते हो, हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप ऑलरेडी अगर एक आध बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर जैसे कोई है ना, रहते हैं फिजिकल वर्क रहते हैं, तो बात अलग है। बट अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर सोचते हो कि भाई मैं सब खा लूँगा और अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, फैट नहीं बढ़ रहा है, साँस नहीं फूल रही है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, भाई ऐसा नहीं रहता। वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है, वो कभी भी आ सकती है, किसी की भी लाइफ में आ सकती है। तो हाँ, एक एक ही मैसेज है भाई, जिम जॉइन करो, हेल्थ की तरफ ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ। ऑयल, शुगर दोनों को बंद करना पड़ता है। दोनों की वजह से इतने प्रॉब्लम्स है। मैं देखता हूँ ना जिनको शुगर है, देखो क्या है कि तुमको पता चल जाता है कि भाई ज़्यादा ऑयल खाने की वजह से तुम्हारे ब्लॉकेज आ गए। बट डॉक्टर को अननेसेसरी तुमको ट्रीट करना पड़ता है 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी शुगर ही नॉर्मल नहीं हो रही है। बट शुगर नॉर्मल नहीं हो रही तो भाई 15 दिन से पेशेंट बैठा है, 10 दिन से पेशेंट बैठा है। क्योंकि जब तक तुम्हारी कंडीशन, बॉडी कंडीशन सर्जरी के लायक नहीं बन जाती, तब तक डॉक्टर तो सर्जरी करेगी नहीं। तब तक तुमको बैठना ही पड़ना है, अननेसेसरी तुम्हारा बिल बढ़ना है ना? तो ये चीज़ें हैं भाई, हेल्थ कॉन्शियस बनो। ज़रूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए ही हम जिम जाते हैं। तुम फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे जिम जाओ, नहीं जिम जाना है, वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, बट फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में होनी, मतलब होनी है सबके लिए। एक्सेप्ट जो ऑलरेडी एक बहुत ही खतरनाक फिजिकल कोई जॉब करता है, तो जैसे हमारे वगैरह हो गए, है ना? तो ये चीज़ है। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट कि बैक डे है हमारा आज। बैक की वर्कआउट करेंगे अपन। थोड़ा सेटअप में चेंज है, कैमरा वगैरह मैं दिखा नहीं सकता, अदरवाइज दिखा सकता था। एनीवेज, लाइट वाइट थोड़ा चेंज किया, सेटअप का थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया। एक्चुअली मैंने कल लाइव स्ट्रीम करी, बहुत अच्छा लगा।
नए सेटअप के साथ थोड़ा बैकग्राउंड है ना, RGB राइट ये वो अच्छा है। बैक में अगेन वही है, बैक में एक कंपाउंड मूवमेंट तो हम इन्वॉल्व करेंगे, वेदर इट कम्स टू डेडलिफ्ट और रोइंग, दोनों में से एक चीज़ तो हम करने ही करना है। बाद में लैट पुल डाउन हो गया, सिंगल आर्म जो है डंबल रोज वो वगैरह करेंगे अपन। और अगर कुछ चेंज होता है तो मैं डेफिनेटली उसमें कंक्लूड करूँगा ही करूँगा। तो ये इंट्रो को, वीडियो के इंट्रो को स्टॉप करते टाइम पे, स्टॉप करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, जिम जाओ भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज नहीं है लेकिन 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद डेफिनेटली ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई, जिम जाओ। चलो बैक की वर्कआउट करते हैं। Okay, so I hope you guys enjoyed my below average editing. ठीक है, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। देखो यार, विषय क्या है कि मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हेल्थ को ज़्यादा ग्रांटली लेके नहीं चलना है। अब उसको थोड़ा सा मैं अगर कंक्लूड करूँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेली लाइफ में जैसे बाहर का खाना हो गया, ठीक है, बाहर का मतलब जो भी है, जो डेली खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो वंस इन अ वीक या फिर 15 दिन में एक बार गए, महीने में एक बार गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जो रोज़ खाते हैं, प्लस जो रोज़ खाते भी हैं वर्कआउट भी नहीं करते, तो उन लोग के लिए मेरे को कुछ बोलना है। देखो यार, वो क्या है कि अभी थोड़ी टाइम के लिए अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई अभी अपन खा रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ सांस नहीं फूल रही, लोग बोलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये बढ़ता है, देखो आपको नहीं पता रहता कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। अभी मैंने कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो है हॉस्पिटल में देखे, जैसे कि उन लोग को पता भी नहीं था, है ना, कि जो वो बस चल रहे थे, बैठ गए एकदम से, उनको चक्कर आ गए, बाद में जब हॉस्पिटल लेके गए तब उनको डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। उनको लगा कि साला हुआ तो कुछ नहीं, अपने को एडमिट में क्यों डाल रहे, एडमिट क्यों करा रहे, सारी चीज़ें। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें अपने को नहीं पता रहती, बट जो डॉक्टर्स को समझ में आती है, जैसे कि होगी कोलेस्ट्रॉल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है वो तो सबको ही पता है, ऑयली खाने से, बाहर का खाने से, आइसक्रीम पिज्ज़ा ये सब चीज़ों से वो बढ़ता है। बट ये बढ़ता है कैसा है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर 40-50 के बाद आपको ये बीपी, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल ये सारी प्रॉब्लम अगर नहीं चाहिए ना, तो आज से ही आपको वो चीज़ें हैबिट अभी डालनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ों को नहीं बोलो। क्योंकि मैंने लिटरली बहुत से लोग ऐसे देखे, मतलब मैक्सिमम एग्जांपल ऐसे देखे जिनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, बट जब वो चक्कर आके गिरे, एडमिट हुए या फिर डॉक्टर को जब चेकअप करवाया, तब समझ गए साला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेज बढ़ गए 90% 80%, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको कब पता चली, बाद में, जब तक जबकि मतलब सर्जरी का टाइम आ चुका था, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिम चालू करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो। आप चाहे वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, डेस्क जॉब हो, कुछ भी हो, डेली एक्टिविटी आपके शेड्यूल में चाहिए ही चाहिए। चाहे आप रनिंग करो, साइकिलिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, कुछ भी करो, बट वर्कआउट जो है अपने शेड्यूल में डालो। ओके, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिम लगाओ, बाय।